बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरा सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री देव राहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित में। कल की कथा में महाराज मनु के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत वंशवर्णन की कथा को सुना है। आज चलते हैं आगे की कथा। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि राज पाट को त्यागो चले राजा बनु माही रानी बहर सुमति चली छाया की नाही कि सुत आगु नेद्रु महानु भय भूपति जम्बूपति पाले पुत्र समान प्रजा को नित प्रीति नरोपति सुत सुर सुंदर सदन मंदर गिर की गुहा में तप कर पूजय प्रजापति राजु त्याग नृपु रहे तहे। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब महाराज राजा प्रियव्रत अपना राज अपने पुत्रों को देकर तपस्या करने के लिए महाराज वन की ओर चल पड़े। और राजा को जाते देख कर के महारानी बहरसमती भी उनके साथ छाया की तरह चलती हैं पीछे पीछे। तब उनके यशस्वी पुत्र महाराज प्रियव्रत के यशस्वी पुत्र आगु नेद्र इस जम्बू द्वीप के राजा हुए और वे पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगे। पुत्र प्राप्त की इच्छा होने पर वे राज छोड़ करके सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदरांचल पर्वत की गुफा में जाकर के तपस्या द्वारा प्रजापति ब्रह्मा की आराधना करने लगे। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि विदुन्द्रप मन की बात जान बर बधू पठाई पूर्व चित आदेश पाए भूपत ढिंग आई कि बीड़ा क्रीड़ा साहित्य मधुर चितवन मुस्कावतो यौवन के मधु भारी रूप रस सोवर सावतो भूप निहारी अपुसरा खोयो मन मोहित भयो और रूपा सौ को पान करो मधुमाते से होए गयो। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जी राजा के मन की बात जान गए और उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए पूर्व चित नामक सुर सुंदरी को उनके समीप परम पूज्य ब्रह्मा जी ने भेज दिया। राजा के पास जाकर वह अपने लज्जा युक्त हाव भाव मधुर मुस्कान भरी तिरछी चितवन से आज वह अप्सरा निहारती है तथा अपने यौवन के मद से मदमाती अपने अपूर्व सौंदर्य से उनके मन को आज मथती हुई
परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं इधर उधर इठला करके घूमने लगी। उस अप्सरा को देखते ही राजा अपने आप को भूल गए महाराज। उनका मन अपने बस में नहीं रहा महाराज का, और वे मोहित हो उठे। इसके दिव्य स्वरूप रूपी मदरा का पान करके वे नशे में चूर हुए और सुध बुद्धि महाराज सब खो बैठे। आगे परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि राजा बोले सखे परस पर मैं अपनावे, दो ही को भार हार पहने पहनावे, मिल जुल खेले खेल प्राण को दाव लगावे, दोए मन एक मिलाए अंगुते अंगु सटावे, कि अभी अपनायो अधम को अनुचर अपनो मानु के, प्रेम सुधार सुप्याय के ज्यायो जड़ मत जानु के। परम पूज्य कहते हैं कि पुनः कुछ देर बाद अधीर होकर के राजा कहने लगे कि हे प्रिय आओ, अब हम दोनों एक दूसरे को अपना बना करके अपने हृदय के प्रेम रूपी हार को एक दूसरे को पहना दे। राजा ने उस अप्सरा से कहा। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, राजा कहते हैं कि हे प्रिय, और आपस में ही मिलजुल कर खेल खेलतोगे अपने प्राणों को दांव पर लगा दे। राजा ने कहा कि हे स्वामिनी, मुझ अधम को अपना सेवक समझकर अंगीकार कर लो और इस जड़मती को अपने प्रेम रूपी अमृत का पान करा करके अब शीघ्र महाराज कहते हैं कि हे स्वामिनी, हे प्रिय, चैतन्य कर दो। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि काय काय मीठे वाइन बड़ाई प्रेम सगाई, विद की भेजी बधु भूप विधिवती अपनाई, निरपति भामुनि संगु विषय सुख भोगे निसुदिनो, रह न सके पल एको अपुसरा पूर्व चेतो वेनो, भाई ऐसा सुवी पुत्री नो भूप परम प्रमुदितो भय, ता प्रमदा के संगु में सहस वरस दिनो समु गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि इस प्रकार राजा ने प्यार भरी मीठी मीठी बातों से अपना प्रेम संबंध बढ़ा करके ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई उस पूर्वचित अप्सरा के साथ विवाह कर लिया महाराज। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब राजा उसके साथ रह करके विषय सुख भोगने लगे। वे पूर्व चित्त के बिना एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते थे। उसके साथ हजारों वर्ष तक विषय भोग करते रहने पर भी राजा को वह सारा समय एक दिन जैसा ही लगा, जैसे अभी एक दिन बीता हो और पूरी 1000 वर्ष बीत गई महाराज को। पूर्व चित्त के गर्भ से परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि उस अप्सरा पूर्व चित्त के गर्भ से राजा के 9 कितने 9 यशस्वी पुत्र हुए, जिससे उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। आगे परम पूज्य कहते हैं कि लाभि और किंग पुरुषो इलाव्रतो रमयक कुरुसुतो, के तुमालो भद्रास्व हिरणमय भय धर्म ये तो, वर्षाधि हर वर्ष भय नो परम यशस्वी, नो खंडन के भूप मनस्वी अतु तेजस्वी, पूर्व चित सब छाड़ सुत तुरत गई निज लोक में, राजा अति व्याकुल भये गवा प्रमदा के शोक में। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, राजा के क्रमशः 9 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम नाभि है, द्वितीय पुत्र का नाम राधे राधे भैया किंग पुरुष है, तृतीय
पुत्र का नाम हरिवर्ष, चौथे का इलाव्रत, पंचम का रमयक और छठे का हिरण्यमय और सातवें का भद्रास्व, आठवें का कुरु और नवें पुत्र का नाम है केतुमाल। यह परम यशस्वी तथा धार्मिक पुत्र हुए हैं महाराज। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं ये सभी पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंडों के अत्यंत मनस्वी और पराक्रमी राजा हुए हैं महाराज। कौन से द्वीप के? जम्बू द्वीप के। एक दिन पूर्वचित अप्सरा चुपचाप अपने पुत्रों को छोड़कर ब्रह्मलोक को चली गई महाराज। वह तो राजा अब उसके विरह में अत्यंत व्याकुल रहने लगे। आगे देवराहा बाबा कहते हैं कि काम कर्म कर निरपति, पुण्य पर लोक पधारे, 9 वर्षाधीश भये अतु पिरजाहे प्यारे, मेरु सुतानो हति विवाही तिनके संग में, मेरु देवपति नाभ पाए प्रमुदित अति मनु में, पुत्र हेतु मखु नाभु ने रचो विष्णु दर्शन दये, सहसा प्रभु प्रगुटतु भये, सब संभ्रमु में पर गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब जीवन भर आसक्ति से सकाम कम कर्म, पूरे जीवन भर आसक्ति से सकाम कर्म करने के कारण मरने के बाद राजा पुण्य लोकों को चले गए। पिता के परलोक चले जाने के अनंतर सभी 9 भाई 9 खंडों के राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कुछ काल के बाद महाराज उन्होंने प्रजापति मेरु की 9 कन्याएं थी महाराज। ये 9 भाई हैं और उधर प्रजापति मेरु की 9 कन्याएं हैं। उनके साथ क्रमशः सभी 9 भाइयों का विवाह हो गया। महाराज नाभि ने मेरु की सबसे बड़ी पुत्री मेरु देवी को अपनी पत्नी बनाकर सुखपूर्वक नाभि वर्ष यानी भारतवर्ष का शासन करने लगे। पहले भारतवर्ष का प्रथम नाम क्या था? नाभि वर्ष। जब महाराज शासन करने लगे तो इसके बाद उसका नाम हुआ भारत वर्ष। परंतु कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने वैदिक यज्ञों द्वारा, परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के दर्शन दिए। महाराज अपने यज्ञ में सहसा साक्षात भगवान को प्रकट हुआ देख करके सब आनंद में आश्चर्यचकित हो गए कि साक्षात भगवान आ गए हमारे यज्ञ में। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि विनती कर कह विप्रो यज्ञ उद्देश्य बतायो, प्रभु समान सुत होए भूप को भाव जतायो, हरे हंस बोले अरे विप्र क्यों जाल फसायो, स्वामी सेवक करो पिता को पुत्री बनायो, अच्छा हो सुत बनूंगो निज सम कै खोजत फिरो, मुँह को बांधे भक्त ए मुक्ति सवन को हूँ करो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने भगवान की स्तुति करके राजा के यज्ञ कराने का उद्देश्य को बताते हुए कहा कि हे भगवान, राजा की मनोकामना है, क्या है? बोले आपके समान पुत्र प्राप्त हो। किसके समान? महाराज आपके समान, यही मनोकामना है हमारे राजा की। यह सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, अरे विप्रगण, मीठी बातें करके मुझे फंसा क्यों रहे हो? तुम सब क्यों फंसा रहे हो? तुम लोग स्वामी को सेवक और पिता को पुत्र बना लेना चाहते हो। भगवान ने कहा, अच्छा
अपने समान पुत्र कहाँ ढूंढने जाऊं मैं। हो सकता है भगवान ने कहा मिलेगा नहीं हमारे समान कोई, इसलिए अब मैं ही स्वयं राजा का पुत्र बनूंगा। ऐसे भक्तजन ही भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे संत महात्माओं, ऐसे भक्त ही मुझे अपने प्रेम से बांध लेते हैं। अब मैं पुत्र बनकर इन सबको संसार सागर से पार कर दूंगा। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि अंतरो हेते हरो भाई राजो राना हुल साई गर्भवती पुन भाई मेरु देवी पटुरानी। अंतर हेते हरि भाई राज रानी हुलसानी गर्भवती पुन भाई मेरु देवी पटुरानी। भय अवतर तुर सब त्याग को मगुदर सावन सन्यासी मुनि विमल दिगंबरो अतुसय पावन। नाभु निरखु नय विनय सुत सुत जगपति जानत भय प्रजा सचिव सम्मति समझो राज तिलक उदय वन गए। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब तो इतना कह करके भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए और मनचाहा वरदान पाकर के महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। कालांतर में उन मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव ने संसार में त्याग की शिक्षा देने के लिए जन्म लिया। किस नाम से भगवान ने जन्म लिया? ऋषभदेव नाम से। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय जयकार हो। ऋषभदेव भगवान ने देवी पटरानी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लिया और सन्यासी बनकर दिगंबर नंगे भेष में विचरण करते हुए जगत को पवित्र बनाया। उन परमेश्वर को महाराज नाभि परम नीतिमान एवं विनय आदि सद्गुणों से संपन्न अपना पुत्र समझने लगे। परम पूज्य कहते हैं फिर प्रजा तथा मंत्रियों की सलाह से उन्हें राजा बना करके तपस्या करने के लिए वन में महाराज नाभि चले गए। तो कर के गुरुकुलवास राज को काज समारो लई जयंती ब्याह ससुर को मद संघारो। भय पुत्र सो भरत ज्येष्ठ तिन में नो ज्ञानी भूप भय नो रची जाय निजो निज रजुधानी। 81 हिंसा रहत बेप्रवृत तुम्हें रत रहे जप तप पूजा पाठ मखो कर समत सुख दुख सहे। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि ऋषभदेव ने गुरुकुल में निवास करके विधिवत विद्या अध्ययन किया और घर आकर के राज कार्य करने लगे। महाराज पुनः अपने ससुर के अभिमान को नष्ट करके उनकी पुत्री जयंती के साथ अपना विवाह किया और जयंती के गर्भ से उनके 100 पुत्र हुए। महाराज ऋषभदेव महाराज के कितने पुत्र हुए? 100। जो जयंती कहलाए उनमें भरत सबसे बड़े थे। महाराज 100 पुत्रों में सबसे बड़े भरत थे और 900 परम ज्ञानी हुए। महाराज कितने? 9 पुत्र परम ज्ञानी हुए और भरत सबसे बड़े थे। इनके अतिरिक्त अन्य 9 ने राजा बनकर अपनी प्रजा का पुत्रपद पालन किया। भरत के अलावा और जो 9 थे जो ज्ञानी थे वो राजा बने। उन्होंने अपना प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अन्य शेष बचे महाराज कितने? 81। कितने बचे? 81। अन्य शेष 81 पुत्रों ने क्षत्रिय धर्म को, किस धर्म को? क्षत्रिय धर्म को हिंसा प्रधान समझकर
छोड़ दिया। 81 पुत्रों ने, ऋषभदेव के 81 पुत्रों ने क्षत्रिय धर्म को छोड़ दिया। क्यों? बोले क्षत्रिय धर्म हिंसात्मक है। और सभी निरंतर 81 पुत्र भगवान श्री ऋषभदेव के जप तप पूजा पाठ एवं यज्ञ आदि करके कर्मणा ब्राह्मण बन गए। कौन से ब्राह्मण? कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए महाराज। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों का, जिनमें 9 पुत्रों ने राज स्वीकार किया। सबसे बड़े हैं महाराज भरत जो अवधूत हुए हैं, और 81 पुत्र बचे। उन्होंने क्या किया? जप तप पूजा और यज्ञ आदि करके कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। वे सुख दुख को समान समझ करके आत्म तत्व में मगन रहा करते थे सभी 81 भाई। तो कौन थे? क्षत्रिय धर्म में जन्म हुआ है, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण बने। किसके बल पर? जप तप ध्यान के बल पर कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए महाराज। करें ऋषभ शुभ करम हरस लौकिक वैदिक सब, पोत्रो भये जब युवक दई सतो शिक्षा नृपुतब। एको दिन घूमत फिरत तृतीय सुतपुर में आए, ब्रह्मवर्तु निहार पिता सब बंधु बुलाए। संबोधन कर सबन को प्रेम से तो सब ते कहें, सुख हरि सुमिरन में सततो विषय भोग नर दुख सहे। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव प्रसन्नता से शास्त्रों द्वारा बताए हुए इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले सभी शुभ कर्मों को किया करते हैं, और पुत्रों के बड़े हो जाने पर वे उन्हें सद उपदेश दे करके कल्याण मार्ग में लगाते हैं। एक दिन विचरण करते हुए वे अपने तीसरे पुत्र ब्रह्मवर्त, उन्हीं के नाम से यह गंगा यमुना का मध्य प्रदेश ब्रह्मवर्त कहा जाता है महाराज, तो उनके नगर में पहुंचे। ब्रह्मवर्त ने पिता को देख करके सभी भाइयों को बुला लिया। सबके आ जाने पर ऋषभदेव अत्यंत प्रेम से कहने लगे कि हे पुत्रों, भगवान की उपासना में ही सदैव सुख मिल सकता है और कहीं सुख नहीं मिल सकता है। अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं भगवान। कहते कि हे पुत्रों, संसार के अगर जाल और जंजाल में फंस गए, संसार की वस्तुओं में अगर सुख ढूंढा तो बेटा फंस जाओगे। पुत्रों ने कहा महाराज कहाँ सुख मिलेगा पिताजी? बोले भगवान की शरण में ही मिलेगा, इसके अलावा और कहीं मिलने वाला नहीं है सुख। क्योंकि विषय सुख भोगने से तो मनुष्यों को दुख ही उठाना पड़ता है बेटा। परम पूज्य ऋषभदेव भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से कि विषय सुख भोगने से तो मनुष्यों को दुख ही उठाना पड़ता है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि विषय भोग के कबहु को नर सुख नहीं पावे। जिन जिनने विषय भोग में सुख ढूंढा है उन्होंने कभी सुख नहीं पाया है। कि विषय भोग के कबहु को नर सुख नहीं पावे, क्यों नर जीवन रतन काचु दय व्यर्थ गमावे। सुख स्वरूप सरु बेसु सतत ही माहे विराजे, कस्तूरी मृगु यथा विषय बन खोजे भ्राजे। विषय नर है विषु सरस मोक्ष मूल है संतु जन, चढ़े रंग जस होए संग सोएत बसन सम कहो मन। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं ऋषभदेव भगवान ने कहा कि हे पुत्रों, इन सांसारिक सुखों को भोग करके कोई मनुष्य कभी सुखी नहीं हुआ है। ये इतिहास बताता है। फिर ना जाने क्यों
या मनुष्य अपने जीवन रूपी रतन को क्षणिक विषय रूपी कांच के लिए व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। परम पूज्य ऋषभदेव कहते हैं कि हे पुत्रों, समस्त सुखों के स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर तो सबके हृदय में निरंतर निवास कर रहे हैं। जो सुखों की खान है सभी के हृदय में वास कर रहे हैं। तब लोग कस्तूरी वाले मृग की तरह भ्रमवश उसे विषय रूपी वन में ढूंढते हुए क्यों घूम रहे हैं? वो तो सबके हृदय में घट घट में व्याप्त हैं। फिर कस्तूरी हिरण जैसे मनुष्य क्यों इन विषय भोगों में उस परम पिता परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं? परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि परम पूज्य ऋषभदेव ने कहा कि हे पुत्रों, अपनी नाभि में ही कस्तूरी होने पर भी वह हिरण उसकी गंध को बाहर से आती जानकर भ्रमवश अत्यंत ढूंढता हुआ घूमता है, परंतु पाता नहीं है। क्योंकि मिलेगी कहां? कस्तूरी तो उसके अंदर है, ढूंढ रहा है वो वन में। परम पूज्य कहते हैं परंतु अपने भीतर उस सच्चिदानंद प्रभु को नहीं पहचान पाता। विषय वासना में ही रहने वाले मनुष्य, परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि विष के समान कष्ट देने वाले हैं महाराज। किसके समान? विष के समान कष्ट देने वाले हैं। और बोले संत पुरुष तो मोक्ष देने वाले हैं। संत पुरुष मोक्ष को देने वाले हैं। या मन तो श्वेत वस्त्र के समान कहा गया है। जैसा संग होगा वैसा ही मन पर रंग भी चढ़ेगा महाराज। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि ऋषभ चरित अति गूढ़, मूल नरो मरम न जाने, निरख न गने उनो मातो, सीढ़ी पागल सब माने। कि प्रगिटो पारमहंसो धर्म करो शिक्षा दीनी, करो दिगंबरो भेषो वेदो वेद पूरी कीन्ही। बालक सम बोरे बने पृथ्वी पे बिचुरत फिराए, मारे पीटे दुष्ट जन सुख दुख में एक समुरा है। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव का चरित्र तो बड़ा ही रहस्यमय है। उसका भेद मूल मनुष्य कभी नहीं पा सकते हैं। उन्हें नंगे बदन उन्मत्त की भांति स्वच्छंद विचरते हुए देख करके मूढ़जन यानी पागल लोग लौकिक दृष्टि से प्राणियों को शिक्षा देने के लिए ज्ञान स्वरूप होकर भी वेद द्वारा प्रतिपादित भक्ति, ज्ञान और वैराग रूप परमहंस अवस्था की महत्ता दिखाने के लिए ही दिगंबर बने महाराज पागलों के समान घूमा करते हैं। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं वे बालक के समान निष्कपट सरल बनकर पृथ्वी पर इधर उधर उद्देश्य रहित होकर के घूम रहे थे ऋषभदेव महाराज। परम पूज्य कहते हैं कभी कभी दुष्ट पुरुष उन्हें मारते भी थे, परंतु उनके लिए तो दुख और सुख दोनों एक समान हो गया था, क्योंकि वो परमहंस गति पर पहुंच गए थे महाराज ऋषभदेव। तो आगे की कथा परम पूज्य भगवान ऋषभ चरित्र का भाग नंबर प्रथम सभी भक्तजनों ने सुना। आगे की कथा कल भाग नंबर द्वितीय में श्रवण करेंगे। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की,
दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। बोलिए मनसला मैया की जय हो। बोलिए यमुना मैया की जय हो। बोलिए पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो।